तो पिछले एपिसोड में सिंगयू ने सिया यूनचिंग और मास्टर जी दोनों को मार दिया था। इसके बाद सिंगयू नीचे आ जाता है, लेकिन इस बैटल में उसने वानसियांग आर्मर को 3 बार यूज कर दिया था। इसलिए अगर आज लाइट सोर्स क्रिस्टल और फायर सोर्स क्रिस्टल इसके पास में नहीं होता, तब इसकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी होती और अब तक इसकी मौत हो जाती। लेकिन इन दोनों ट्रेजर की वजह से इसकी एनर्जी अभी भी बची हुई है। तभी यूसीन इसके पास आती है और उसे सिंगयून के बारे में चिंता होने लगी थी, लेकिन सिंगयून कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद सिंगयून चियानयिन से कहता है कि जिनके दम पर तुम इतने ज्यादा उड़ रहे थे, अब उन दोनों की मौत हो चुकी है, लेकिन क्या तुम अभी भी रॉयल पावर को हैंड ओवर नहीं करना चाहते? लेकिन सिंगयून के इस बात को सुनकर चियानयिन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। यह देख यूसीन को इसके ऊपर गुस्सा आने लगता है। तब चियानयिन कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। इसके बाद वह सिंगयून से कहने लगता है कि तुमने वांजियान पवेलियन और स्टार वैली सेक्ट के बीच के दुश्मनी का फायदा उठाया और इस तरीके से तुमने पावरफुल लोगों को खत्म कर दिया, जिसके बाद दोनों क्लैन का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ गया। लेकिन ऐसा करके भी तुम खुद को वांजियान पवेलियन का सेक्ट मास्टर कहते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा केवल कोई बदमाश ही कर सकता है? अब इसके इस बात से यूसीन गुस्सा होती है, लेकिन सिंगयून उसे रोक लेता है। इसके बाद वह चियानयिन से कहता है क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई? लेकिन अगर तुम अभी भी कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। तब चियानयिन कहने लगता है कि रिप्लेस करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि ताकत को बढ़ाने के लिए तुम्हें भी तो पावर की जरूरत है। अब सिंगयून यूसीन से कुछ भी बोलने से मना कर देता है, लेकिन चियानयिन कहता है कि क्लैन को लगातार अच्छे से चलाते रहने के लिए और ये दोनों बातें इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी ताकत भले ही 5 लेवल ज्यादा है, जिसकी वजह से तुमने मास्टर जी और सिया यूनचिंग को आसानी से मार दिया, लेकिन अगर डलाऊ गोल्डन सेक्ट और सेंसियाओ हॉल तुम्हारे पीछे पड़ गए, तब तुम केवल एक बार नहीं बल्कि हजारों बार मारे जाओगे, जिसकी वजह से मैं वांजियान पवेलियन को धोखा दूंगा और डलाऊ गोल्डन सेक्ट और सेंसियाओ हॉल के सामने खुद को सरेंडर कर दूंगा। इसलिए क्या तुम्हारे पास अभी इतनी पावर है कि तुम उन दोनों सेक्ट से खुद को बचा पाओगे? इसके अलावा निर्वाणा कल्टीवेशन की पावर वाले उन दोनों लोगों को कैसे हरा पाओगे? इसलिए मुझे लगता है कि आखिर में वांजियान पवेलियन को भी उनके सामने सरेंडर करना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि आखिर में वांजियान पवेलियन को भी उनके सामने सरेंडर करना पड़ेगा। इसके बाद चियानयिन यहाँ पर आए हुए सभी मास्टर से पूछता है क्या मुझे ऐसे लापरवाह आदमी को रॉयल पावर देनी चाहिए, क्योंकि इसके बजाय तो मैं चियानवू डायनेस्टी को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ताकि कम से कम हमें बदनाम होकर जीना तो नहीं पड़ेगा। अब इसकी बात को सुनते ही सभी मास्टर इसकी बातों से एग्री होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम अपनी डायनेस्टी ऐसे बदमाश के हाथों में नहीं सौंप सकते। अब इनके इस बात से सिंगयून को बहुत गुस्सा आता है। यह देखते ही चियानयिन डरने लगता है और कहने लगता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तब सिंगयून कहता है कि मारना तो मेरा खेल है, लेकिन तुम जैसे कीड़े मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ में क्या करूंगा, क्योंकि तुम लोग इसके काबिल ही नहीं हो और ना ही तुम सबकी इतनी औकात है। अब सिंगयून के इस बात को सुनकर सभी चौंक जाते हैं, लेकिन इसके बाद सिंगयून इनको बिना कुछ करे यहाँ से चला जाता है और अब यूसीन भी उसके पीछे आ जाती है। लेकिन इनमें से किसी को भी समझ नहीं आया था सिंगयून ने इनके साथ में कुछ किया क्यों नहीं। इधर सिंगयून किसी बात से बहुत गुस्से में होता है। तभी यूसीन इसके पास आती है और कहती है कि तुमने उनको मार क्यों नहीं दिया, क्योंकि उनको जिंदा रखने का कोई भी मतलब नहीं है। तब सिंगयून कहता है कि मैंने उनको इसलिए नहीं मारा क्योंकि अभी इस काम के लिए सही समय नहीं है। इसके अलावा ऐसे लोग तो मेरे सामने कीड़ों के जैसे हैं, इसलिए मैं जब चाहूँ जहाँ भी चाहूँ इनकी जान ले सकता हूँ। लेकिन मैं अगर पावर मास्टर के पूरे एक ग्रुप को मार देता, तब इस बात से सभी 18 डायनेस्टीज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, जिसकी वजह से उनके सामने मेरी पोजीशन का बहुत बड़ा लॉस होता। इसके अलावा 18 डायनेस्टीज को जबरदस्ती करके सरेंडर कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैंने उनको उनके मर्जी से सरेंडर नहीं करवाया, तब केवल इस वजह से वांजियान पवेलियन के फ्यूचर डेवलपमेंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके बाद सिंगयून गुस्से में एक पेड़ के ऊपर पंच मारता है और पेड़ एक झटके में टूट जाता है। इसके बाद सिंगयून सोचने लगता है कि लियू शियान के लिए मुझे ऐसा करना ही होगा। तभी अचानक से सिंगयून को कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है। यह देखते ही यूसीन इसके बारे में पूछने लगती है। तब सिंगयून कहने लगता है कि यह तो असंभव है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यह एनर्जी तो रॉन्ग सोल वुड की है। अब यूसीन इस बात से परेशान हो जाती है और पूछने लगती है कि आखिर बात क्या है, क्या उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई है। इसके बाद सिंगयून पुनर्जन्म वाली स्टोन में देखने की कोशिश करता है जहाँ
रोंग सोलवुड में कोई पावर जनरेट हो रही थी। अब सिंगयुन कहने लगता है कि रोंग सोलवुड सोल के लिए सांस लेने की जगह है। इसके अलावा बिस्ट फायर सबसे प्रभावशाली फ्लेम है, इसलिए जब किलिंग और डिस्ट्रक्शन ये दोनों किंग जब आपस में मिलेंगे तब ये केवल उसको ही खत्म नहीं करेंगे बल्कि डेड सोल ड्वेलिंग में दोनों एक हो जाएंगे, जो हजारों डेड सोल के रहने की जगह है। इसके बाद सिंगयुन तुरंत युसिन से पूछता है कि तुम्हारे फादर और रॉयल फैमिली के बचे हुए बाकी लोग कहाँ पर हैं? इस पर युसिन बताती है कि वे लोग अब तक सिटी से निकल चुके होंगे, लेकिन आखिर तुम अचानक से इन सब के बारे में क्यों पूछने लगे? लेकिन अब सिंगयुन उसे अपने फादर और बाकी लोगों के साथ वांजियान पवेलियन में चले जाने के लिए कहता है और इसी के साथ में इसे देरी करने से भी मना करता है। अब इस बात को सुनते ही युसिन परेशान हो जाती है और पूछने लगती है कि आखिर चल क्या रहा है और हम अचानक से वांजियान पवेलियन में क्यों जाने लगे। लेकिन सिंगयुन बिना कुछ बोले तुरंत यहाँ से निकल जाता है और अब युसिन भी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद सिंगयुन किसी माउंटेन वाली जगह पर आता है जहाँ इसके नीचे बिस्ट का एक बहुत बड़ा झुंड भागता हुआ नजर आता है। यह देख सिंगयुन कहने लगता है कि मेरा अंदाजा सही निकला, इसलिए कोई जरूर ही डेड सोल ड्वेलिंग का यूज करने लगा है जिसकी वजह से ये बिस्ट ऐसी हरकतें करने लगे हैं। अब सिंगयुन सोचने लगता है कि डेड सोल ड्वेलिंग सभी बिस्ट फायर और रोंग सोलवुड के कंबाइन होने से बनता है जो हर एक चीज को जला सकते हैं। इनमें से एक सभी बिस्ट को उत्तेजित कर रहा है और दूसरे के अंदर बहुत ही पावरफुल और खतरनाक एनर्जी है जो किसी भी जिंदा चीज के कांटेक्ट में आते ही उसे खत्म कर देंगे और इसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन किसको पता कौन डेड सोल ड्वेलिंग का यूज कर रहा है। लेकिन अगर वह अपने इस चालाकी में कामयाब हो गया तब इसकी वजह से पूरे 18 डायनेस्टीज में बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी, इसलिए मुझे इस तबाही को किसी भी तरह से रोकना होगा। इसके बाद सिंगयुन तुरंत वांजियान पवेलियन में वापस आ जाता है और सभी के पास कमांड भेजने के लिए कहता है ताकि सभी लोग एक साथ वांजियान पवेलियन के टेम्पल में इकट्ठा हो जाएं और इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब इसकी बात को सुनते ही सभी गार्ड इसके लिए तैयार हो जाते हैं और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना।